नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए तमाम जरूरी सूचनाएं हम उनको मुहैया करा सके। तमाम जानकारियां उनको 3 सेगमेंट के जरिए इस कार्यक्रम में दी जाती है: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे विदेशों में पहुंच बना रहे आदिवासियों के हुनर के बारे में। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान रवदीप सिंह से। साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। भारत अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ी उपलब्धियों को मनाने के लिए एक सामूहिक उत्सव के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में 12 मार्च 2021 से शुरू होकर ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के एक साल बाद यानी 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भी अपने कार्यालयों में, संस्थानों में और संगठनों के साथ मार्च 21 से अगस्त 22 तक 75वां सप्ताह में आज़ादी का अमृत महोत्सव को जन भागीदारी उत्सव के रूप में मनाने के लिए विभिन्न किसान केंद्रित अभियानों को, कार्यशालाओं, कार्यक्रमों, सेमिनार, वेबिनार आदि के आयोजन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग से आज़ादी का अमृत उत्सव के तहत 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन कर रहा है। इस अभियान के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों में कृषि विकास की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं के तहत गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। देश भर में प्रत्यक्ष, ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। 1 करोड़ से भी अधिक किसानों और हितधारकों के भाग लेने की आशा है इस अभियान में। दिल्ली के पूसा स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 10,000 एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन के तहत क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 10,000 एफपीओ के गठन एवं प्रोत्साहन के तहत क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव लेखी, एसएफएसी के प्रबंध निदेशक नीलकमल दरबारी, नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंताला, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर के एफपीओ से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर एक लोगो लॉन्च किया गया। आप 2 साल 5 साल होने के बाद में आप तो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करके और उनको कंप्लीट वैल्यू चेन से जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने के बाद आप तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद में उसको संचालन करेगा कौन? और उसकी एक सिस्टम बन जाए हमेशा के लिए भविष्य में कि उनके चुनाव के माध्यम से ये कैसे हो सकता है। आज ऐसे भी है कुछ एफपीओ जिनका अगर कोई डायरेक्टर बन गया तो वो सोचता है कि जीवन भर ये मेरी कंपनी है या मेरा ही ये एफपीओ है, एक परिवार का बनकर नहीं रह जाए। इसलिए भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके और चुनाव बाकायदा विधिवत तरीके से जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर उसके अंदर चेयरमैन बनाएंगे तो किसानों को एक लगेगा कि वास्तव में चुनाव किस बात के हो रहे हैं और इसका आने वाले समय इस कंपनी का मैं मालिक हूं, हर किसान को लगेगा। आज अगर अमूल की बात करें तो अमूल डेयरी का जो कंसेप्ट है, जो डेयरी का सभी किसानों का आज 25 लाख किसान उसके साथ दूध डेयरी के साथ जुड़े हुए, हर किसान को लगता है कि मेरी डेयरी है। हर किसान को इस बात का एहसास होता है, वो कहता है कि ये मेरी खुद की डेयरी है
तो इसी तरह से ये एफपीओ है, जो एफपीओ मेरा है, ये एहसास हम कैसे करवा सकते हैं। और उसके लिए आने वाले समय में हम किसानों को ट्रेनिंग का विषय जैसा पहले जिक्र आ गया है, और हम सारी स्कीमों को भी किस तरह से किसानों को बता सकें, क्योंकि किसान को स्कीमों को भी हमें बताने की जिम्मेवारी बनती है। नया बीज हम कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, उनको या उनको मार्केटिंग से कैसे जोड़ सकते हैं। जिस विषय पर सारी पहले विषय आया है, मैं उन विषयों को नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी आगे पूरा विषय रखेंगे, लेकिन मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को मुझे लगता है कि नीलकमल दरबारी जी ने तो ये कहते हुए, सॉरी कहते हुए कि मैं ये बात कह रही हूँ कि सी ग्रेड या लास्ट की जो ग्रेड है उसके अंदर की हम आने वाले समय में हो सकता नहीं है। माननीय मंत्री जी पूरे स्थित है, उन्होंने पूरा ग्रेडिंग देखा है और स्पष्ट है कि जो काम नहीं करेगा उसके लिए काम यहाँ पर दूसरी जगह जाकर वो कर सकता है। यहाँ पर जो आज इस काम को प्रधानमंत्री जी ने जो इस विजन को लिया, ये एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट आज हर जन के मानस पर बच चुका है। हर किसान को, हर व्यक्ति के जबान पर ये चीज आ चुकी कि एफपीओ, लेकिन उस एफपीओ का इतना बड़ा रूप ले लिया। प्रधानमंत्री जी ने हर उद्बोधन के अंदर एफपीओ का जिक्र किया है। माननीय मंत्री जी हर समय एफपीओ की बात करते हैं, आम किसान एफपीओ की बात कर रहा है, और वो कंसेप्ट अगर सफल नहीं हुआ तो भविष्य में कोई विश्वास नहीं करेगा उन पर। इसलिए ये टीम पूरी जो बैठी है, इनके ऊपर बहुत बड़ी आप सबके ऊपर जिम्मेवारी है, और निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है वो अगला सत्र होगा, उसमें आप भी बताएंगे कि हमारी ये समस्या है, उनका निश्चित रूप से मंत्रालय के अंदर बैठकर किस तरह से समाधान हो, इस दिशा के अंदर भी काम किया जाएगा। लेकिन आप और हम सब मिलकर हम आने वाले समय के अंदर हम इसको कैसे किसानों के लिए मार्केट से जोड़ सकते हैं, किसानों का समूह कैसे मजबूत कर सकते हैं, और भविष्य में किसान खुद अपने पैरों के ऊपर कैसे खड़ा होकर इस अपने एफपीओ को संचालित कर सके, इसके लिए जो भी प्रयास हम सबको मिलकर करने चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस प्रकार से पिता अपनी बेटी की परवरिश निस्वार्थ रूप से करता है, ऐसे आप उस एफपीओ की परवरिश करो, और जब आपका काम समाप्त हो तो पूरा एफपीओ ठहराव करके निर्णय करें कि बेशक आपका काम सरकार की तरफ से पूरा हो गया होगा, लेकिन एफपीओ आपके बिना नहीं चल सकता। हम अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको अपने एफपीओ के साथ रखेंगे, तो आपकी सफलता है। बाकी तो पैसा मिलेगा, हम काम करेंगे, गठन होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कोई थोड़ा प्रोडक्ट बना देंगे, उसको एग्जीबिशन में दिखा देंगे, उससे तो पूरा काम चलने वाला नहीं। तो सामान्यतः हम सब लोगों को अपनी भूमिका को समझना चाहिए। अगर भूमिका की स्पष्टता नहीं है, और ये भी आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि आपका चयन इसलिए नहीं हुआ कि आपका कोई ट्रेनिंग कैंप हो, आपका चयन सरकार ने इसलिए किया है कि आप ट्रेन्ड मैन पावर हो, और ये ट्रेन मैन पावर एफपीओ को ट्रेन करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं तो सामान्य तौर पर ऐसा ही मानता हूं, और इसलिए अभिलाष लेखी साहब को भी मैंने कहा कि 1 साल तक जो लोग हिले डुले भी नहीं है, उनका जबरन मार्गदर्शन करने में आप टाइम वेस्ट मत करो। जिनको सहारा देकर आगे बढ़ाया जा सकता है उनको मदद देनी चाहिए, जिनको जरूरत है उनको सहयोग करना ही चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये तो काम सरकार का आ गया है, किसी भी तरीके से इस काम में प्रविष्ट हो जाओ, फिर देखेंगे धीरे धीरे वैसे जैसे जिंदगी भर एनजीओ का काम चलता रहा है वैसा ही होगा। लेकिन अब समय काफी बदल चुका है, इंतजार करने का समय नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव है, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पुराने संकल्प पूरे करना है, 100 वर्ष का भारत हो उसके लिए नए संकल्पों को लेना है और आगे बढ़ना है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए सीपीओ को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब को जिस अपेक्षा के साथ हमारी 13 क्रियान्वयन एजेंसियों ने अपने साथ संबंध जोड़ा है, उस अपेक्षा और भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा और किसान की आवश्यकता, इस बीच की जो दूरी है उसको सीपीओ पाटने में सफल होगा।